मसीह की सलामती, प्यार और इत्मीनान आप सबके साथ हो। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया एंड्रूज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खवातीन बाइबल होशाना टीवी के साथ। मेरे अजीजों, इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाते हैं ऐसी खवातीन से जो कर रही हैं अपने पैशन और प्रोफेशन से मसीह यीशु की जिंदगी का प्रचार। तो मेरे अजीजों, आज भी हमारे साथ एक ऐसी ही प्यारी सी मेहमान मौजूद हैं। तो आइए अपने स्टूडियोज में आज की मेहमान को वेलकम करते हैं। मिस मारिया, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। थैंक यू। तो मेरे अजीजों, आज जिस उन्वान को हमने आपके लिए चुना है वो उन्वान है, हम दिल की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। दिल की हिफाजत करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा दिल ही है जो अपने अंदर बेशुमार जज्बात रखता है। इस दिल से ही अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें भी निकलती हैं। ये हम पर मुनहसर है कि हम अपने दिल में क्या रखते हैं। क्या हमारा दिल अच्छी चीज़ों का मजमुआ है या ये बुराइयों का गढ़ है। आज दिल की हिफाजत के बारे में हम सीखेंगे। तो मेरे अजीजों, हम बाकायदा तौर पर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और मैं चाहूँगी कि आप दुआ से हमारी रहनुमाई करें और प्रोग्राम का आगाज़ करें। जी, हालेलुया। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक काजिक मुते खुदा, हम आपकी तारीफ़ और आपकी तमजीद करते हैं। आप जो तारीफ़ और तमजीद के लायक खुदा हैं, आप जो हशमत और बुजुर्गी के लायक खुदा हैं, ए रहमतों के बानी, हम आपकी तारीफ़ और आपकी तमजीद करते हैं। शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए कि खुदा कादिर, हम होशाना टेलीविज़न पर ए खुदा कादिर जमा है और आपके नाम को इज़्ज़त और जाल देने को है। ए खुदा कादिर, सारे प्रोग्राम को आपके हाथों में दे देती हूँ। हमारी बड़ी हिफाजत और निगहबानी कीजिएगा। जब हम कलाम की बातें करें, दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ, तो खुदा कादिर बहुत सी ज़िंदगियाँ तब्दील हों ताकि आपके नाम को इज़्ज़त और जाल देने वाले हो सकें। अब आप जी हमारी दुआ को सुनिएगा और कबूल कीजिएगा। जो कुछ मांगा इसी मान से मांगा कि वो पा लिया है। मांग लेते हैं खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेकर, आमीन आमीन आमीन। तो मेरे अजीजों, आइए देखते हैं कि दिल की हिफाजत के बारे में हमारा कलाम मुकद्दस हमें क्या बताता है। तो आप सब मेरे साथ मिलकर खोलें इमसाल की किताब, उसके 4 बाब की हम 23 आयत को देखेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, अपने दिल की खूब हिफाजत कर क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइज़ बरकत हो। तो आइए मेरे अजीजों, सीखते हैं कि दिल की हिफाजत कैसे करनी चाहिए क्योंकि ये जिंदगी का सरचश्मा है। तो मिस मारिया, हमें बताएं कि हम अपने दिल की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। जी, थैंक यू। आज के कलाम से हम जो पढ़ेंगे और सीखेंगे वो है दिल के मुतल्लिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिल के मुतल्लिक के हम अपने दिल की किस तरह हिफाजत कर सकते हैं। और हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे इमसाल 4 बाब 23 आयत, अपने दिल की खूब हिफाजत कर क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा वही है। हम दिल के टॉपिक पर आज सीखने को हैं और आज हम दिल के मुतल्लिक सीखेंगे। सबसे पहले हम गौर करेंगे कि खुदा ने आसमान पर जब आदम और हवा को बनाया, जब खुदा ने आदम को बनाया मट्टी से बना के अपने हाथों के साथ, और फिर खुदा ने एक खूबसूरत दिल जो है उसके जिस्म में रखा। फिर खुदा ने अपना दम जो है उसके नथनों में फूंका और खुदा ने जब एक दिल रखा तो उस दिल में बहुत सी खसूसियात रखी। हम देखते हैं, अगर हम गौर करें, एक बीज की तरफ हम देखें, जब हम एक बीज लेते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की खसूसियात होती हैं, और जब हम उस बीज को ज़मीन में बीज देते हैं तो वो जो उसमें खसूसियात होती हैं वो उस खसूसियात को लेकर आगे बढ़ जाता है। और अगर हम देखते हैं आम का बीज है तो अगर हम उसको ज़मीन में लगा दें तो वो आम का जो है दरख्त बनता है। अगर हम कोई और पौधा इस तरह लगा दे, बीज बो दें, तो वो और जो है वो फल देता है। हर एक बीज में अलग अलग खसूसियात होती हैं। इस तरह खुदा ने हमारे अंदर एक खूबसूरत दिल रखा है और हर इंसान में खुदा ने खसूसियात रखी हुई हैं। वो खसूसियात हम लगा लें कि वो खसूसियात जो हैं वो रूह के 9 फल हैं। जैसे लगा लें कि नेकी है, तहम्मुल है, परहेजगारी है। इस तरह रूह के 9 फल हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं। अगर हम देखें कलाम मुकद्दस में, तो कलाम मुकद्दस में ये लिखा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर। तो हम अपने दिल की हिफाजत किस तरह करेंगे? हम अपने दिल की हिफाजत जो है कलाम मुकद्दस के साथ करेंगे। अगर हमारे दिल में कलाम मुकद्दस नहीं होगा तो हम जो नेकियां जो खुदा ने हमारे दिल में रखी हैं तो अबलीस जो है वो चुरा ले जाएगा। जिस तरह अगर हम पौधा जो लगा देते हैं उसके गिर्द हम क्या लगाते हैं? बाड़ लगा देते हैं। जब हम बाड़ लगाते हैं तो वो पौधा जो है बढ़ता है, वो उसको कोई
वो मुरझाता नहीं है अगर हम उसकी हिफाजत करें। हम उसको पानी देते हैं, हम उसको खाद देते हैं, गोडी करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, तो वो पौधा जो है वो बढ़ता चला जाता है और एक तनावर क्या बन जाता है, दरख्त बन जाता है। इस तरह हम अपने दिल की भी हिफाजत कर सकते हैं और हम अपने दिल की हिफाजत जो है कलाम मुकद्दस से करेंगे, क्योंकि कलाम मुकद्दस में करंथियों 3 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। जो इसको बर्बाद करेगा मैं उसको क्या करूँगा, बर्बाद करूँगा। ये जो हमारा दिल है वो पाक है, लेकिन ये खुदा का मकदस है। हमें इस दिल की क्या करनी है, हिफाजत करनी है। हम इसकी हिफाजत कलाम मुकद्दस से कर सकते हैं। जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है कि चोरी ना करो। जब हम चोरी करते हैं तो हम गुनाहगार हो जाते हैं, हमारा दिल पाक नहीं रहता। जब हम झूठ बोलते हैं तो फिर भी हमारा दिल जो होता है वो नापाक हो जाता है। लेकिन खुदा ने कहा है कि तुम खुदा के मकदस हो, खुदा का रूह तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। जब खुदा का रूह वहाँ बसता है जो जगह पाक होती है, और ये हमारा जो दिल है वो पाक है, इसलिए हमें इसकी हिफाजत करनी है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में ये भी लिखा है कि बुरे खजाने से बुरी चीज़ें निकलती हैं और अच्छे खजाने से अच्छी चीज़ें निकलती हैं जी। और इसलिए हमें अपने दिल की हिफाजत करनी है। और अगर हम देखें, शैतान जो है वो दिल पर अटैक करता है सबसे पहले जी, दिल पर अटैक करता है कि इसका दिल ही जो है मैं जकड़ लूँ। अगर हमारे दिल में कलाम मुकद्दस होगा तो फिर क्या होगा, हमारा जो दिल है वो गोश्तिन दिल जो है वो रूहानी तौर पर आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जब इब्लीस अटैक करने की कोशिश करता है तो हमें उसको परखने की ज़रूरत है कि ये क्या खुदा की तरफ से बात हमारे दिल में आ रही है या इब्लीस की तरफ से जी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इब्लीस जो है उसको पता है कि ये दिल जो है एक खूबसूरत दिल, खुदा ने ये भी कहा है कि ये मकदस है, तो उस मकदस को क्या करने की कोशिश करता है, हाँ जी, वो इस मकसद को बर्बाद करने की कोशिश करता है। और सबसे खूबसूरत दिल जो है वो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यही जो है वो जिंदगी का सरचश्मा है। जिंदगी का सरचश्मा इसी तरह है, क्योंकि अगर हमारा दिल पाक होगा, क्योंकि कलाम मुकद्दस में ये लिखा है वही लोग खुदा को देखेंगे जो पाक हैं, पाक दिल है, जी, वही लोग आसमान की बादशाही में जाएंगे जिनके दिल पाक हैं। इसलिए पाक दिल होना जो है वो बहुत जरूरी है जी। अगर पाक दिल होगा तो फिर ही हम खुदा को देख सकते हैं, अगर पाक दिल नहीं होगा तो फिर हम खुदा को नहीं देख सकते। क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए जो आजकल वक्त चल रहा है, आखिर वक्त है, तो जो इब्लीस है वो शेर बब्बर की तरह धाड़ रहा है कि किस किस को फाड़ डालूं, किस किस को मैं अपने शिकंजे में ले लूं। और आज जो ज़रूरत है वो हमें अपने दिल की हिफाजत करने की ज़रूरत है। हम इस दिल की हिफाजत करेंगे, कलाम मुकद्दस को लेकर हम पढ़ेंगे, इस पर अमल करेंगे, फिर ही हम इस दिल की हिफाजत कर सकते हैं। क्योंकि खुदा चाहता है कि मेरे लोग जो हैं वो बर्बाद ना हो जाएं। खुदा चाहता है कि हम जो है आसमान की बादशाही में जा सकें। खुदा चाहता है कि हम नेक हो जाएं ताकि हम उसको पसंद आ सकें। क्योंकि जब इंसान की रवशें खुदा को पसंद आती हैं तो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। लेकिन इब्लीस नहीं चाहता कि उसके लोग जो हैं वो खुदा को पसंद आए। वो चाहता है कि गिरे रहें, ये मिट जाएं, ये मिट्टी में मिल जाएं, हमेशा की मौत मर जाएं। लेकिन हमारा खुदा चाहता है कि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएं और कसरत से पाएं। अगर हम कसरत की ज़िंदगी पाना चाहते हैं तो हम अपने दिल की हिफाजत करेंगे, क्योंकि ये दिल हमारा जो है वो एक सरचश्मा है, हयात का चश्मा है। अगर हम हमेशा की ज़िंदगी हासिल करना चाहते हैं तो हम अपने दिल की हिफाजत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आजकल जो है इब्लीस तरह तरह से जो है वो बातें जो हैं वो इंसान के दिल में डालता है। वो कहता है कि फ़लाँ बंदे ने तुम्हें ये कह दिया, फ़लाँ बंदे ने तुम्हें ये कह दिया। लेकिन हम इस बात को परखेंगे, क्योंकि इब्लीस जब हमारी सोचों में ये बात लाता है तो वो हमारी रूह में खुलती हैं, वो हमारे दिल पर असर करती हैं। लेकिन हमें सोचने की ज़रूरत है। जो पाक रूह होता है वो हमारी मदद करता है। हम पाक रूह से मदद मांगे, पाक रूह हमारी मदद करे, हमें बता कि बातें जो हैं इब्लीस की तरफ से हैं या खुदा की तरफ से हैं। अगर इब्लीस की तरफ से हैं तो हमें ज़रूरत है कि हम उन बातों को क्या करें, ज़ाइल कर दें, अपनी ज़िंदगी से दूर कर दें। और ये किस तरह होगा? ये कलाम मुकद्दस की वजह से होगा, क्योंकि कलाम मुकद्दस ही है जिसके वसीला से हमारी ज़िंदगियां बदल सकती हैं। बिल्कुल मिस मारिया, आपने बड़ी खूबसूरती से हमें बताया कि कलाम मुकद्दस ही हमारे दिल को बदल सकता है। मेरे अजीज़ों, अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, तो हम आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।